मैं बाहर आया ऐसे, और तो जहाँ क्योंकि मेरा पहला था, एकदम पहला इंटरव्यू, और बाकी सबका जो बैठे ऐसे मेरे को देख रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो मैं बोला नहीं ठीक है भाई, उतना भी। So hi guys, my name is Dhruva Jyoti. So recently I attended the IIM Lucknow interview, the PI process. So इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे वेन्यू पे एंट्री से लेकर WAT देन PI प्रोसेस, पूरा एकदम 1 by 1 पूरा लिस्ट करके दूंगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, मेरे पर्सनल क्वेश्चंस, HR क्वेश्चंस, देन योर मेरे एकेडमिक से क्या क्या पूछा गया, देन अदर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. सो all those things I have noted down just after coming back from the interview. So there is no scope of ambiguity here. And तो क्या हुआ कि मेरा so my interview was the first slot. It was first slot. Reporting time was 8:30 AM. तो इंटरव्यू था आपका वेलकम होटल जो होता है बेंगलोर में, ITC का 5 स्टार होटल, बहुत पैसा, भारी बजट, तो वहाँ पे था अपना। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग पहुँचे वहाँ पे, टाइम को पहुँचे, फिर इंटर किए। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उसका 11th फ्लोर पे था अराउंड। तो रिसेप्शन को अब यू कैन आस्क द रिसेप्शनिस्ट लाइक वेल द प्रोसेस गोइंग ऑन। तो अपन वहाँ पे पहुँचे 11th फ्लोर को। तो देयर वाज 2 big halls. One was reserved for IIM Lucknow and one was for IIM Kozhikode, basically for the document verification. Just in front of the entrance of the IIM Lucknow hall, there was a board. There was it listed down all the shortlisted candidates against their panel numbers, because all the candidates will have interview panels. So my panel number was panel 6. So you note that down, you remember that panel number, and you enter the hall. So inside the hall there are some chairs. There are chairs arranged in this way, and just towards the end of the hall there is a big long table, and there will be 3 personals sitting there. So basically what they do is that they verify your documents. So they'll call your name, you have to go there. तो वो लोग आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए, जो पूछा गया लाने को, वो सब वेरीफाई करेंगे, वेरी थॉरोली दे विल वेरीफाई, दे विल आस्क क्वेश्चंस लाइक इफ दे फाइंड सम discrepancies in your documents. So you have to provide all the documents they have asked you to bring. तो वो सब होने के बाद आप फिर से चले जाओगे अपने चेयर पे, अब वहाँ पे बैठ जाओगे। तो जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इनफ टाइम हो जाएगा कि टाइम हो जाएगा चलो वाइट के लिए, तो वो लोग वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉज कर देंगे। तो आप सबको बोल देंगे कि आप चले जाओ वहाँ पे जहाँ पे आपका WAT लिखना होगा। तो IIM लखनऊ के वाइट में क्या हुआ था कि जो जितना मुझे पता था कि सारे लड़के जितने भी सारे कैंडिडेट्स जितने भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो सब जाएंगे, एक हॉल के अंदर बैठेंगे। तो उसको एक कॉमन एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर वो लोग वाइट लिखेंगे। तो बट IIM लखनऊ में क्या हुआ था कि जितने भी कैंडिडेट्स उनको दे वर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट 6 पैनल्स फॉर इंटरव्यूज़। तो उनका वाइड भी उस पैनल के अंदर ही हुआ। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पैनल 6 में हुआ, तो पैनल 6 के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एक अलग वाइड टॉपिक, पैनल 1 के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स उनका अलग वाइड टॉपिक, ऐसे 6 पैनल्स के अंदर 6 अलग अलग वाइड टॉपिक्स में आपका वाइड हो रहा था। तो अपन गए उस रूम, जिस रूम में आपका इंटरव्यू होगा उस रूम में वाइड भी लिखा हुआ था, मतलब लिखना था। तो जो इंटरव्यूअर्स है, पैनलिस्ट है, वो लोग भी सामने बैठे थे, उनके सामने उन्होंने वाइट का टॉपिक अनाउंस किया। तो मेरा टॉपिक था मैं अपन के जो पैनल 6 का, उसका टॉपिक था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, एक्सक्लेमेशन मार्क, 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला, ठीक है। तो इस पर लिखना था, एक शीट दिया गया, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ लिखना था। देयर वाज नो वर्ड लिमिट। तो we were given around 15 minutes to write it. तो वाइट लिख के अपन बाहर आ गए और नीचे चले गए। तो नीचे क्या था, वो स्नैक्स वगैरह रखा था वहाँ पे, और मैंने वो स्नैक्स वगैरह लिया। और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे हॉल पे चला गया अपना डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लेने के लिए। और जिन लोगों का हो गया मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो लोग तो फिर से ऊपर चले गए इंटरव्यू के लिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि वाइट के लिए पॉज किया गया था वो प्रोसेस, तो उन लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। और फिर अपन तो चले गए ऊपर स्नैक्स खा के। तो वहाँ पे लाइन से द कैंडिडेट्स वर सिटिंग देयर, एंड देयर आर 6 पैनल्स, एंड वी वेटेड अराउंड 10 to 15 minutes, वी आर जस्ट सिटिंग देयर। एंड देन तो मेरा पैनल 6 था, पैनल 6 में मेरा पहला था, ठीक है, पहला नाम मेरा था और 1 नंबर पे।
तो वन फीमेल प्रोफेसर शी केम आउट ऑफ द रूम एंड आस्क्ड फॉर माई नेम। तो मैं अंदर चला गया, तो वो सब करने का मौका नहीं मिला कि मैं कम इन मैम गुड मॉर्निंग वगैरह, वो सब का मौका नहीं मिला। तो देन शी आस्क्ड मी टू हैव ए सीट। तो क्या था, एकदम अंदर छोटा सा रूम था, ठीक है, जहाँ पे अपन ने वो लिखा था, एकदम ही छोटा सा एक रूम, 5-6 चेयर्स और एक छोटा सा टेबल। वहाँ पे देयर वाज वन दैट लेडी प्रोफेसर, शी वाज इन हर लेट 30s or early 40s, she was pretty young, and one male professor, he was in his late 50s or early 60s maybe. So they were sitting there, and I sat just in front of them, like it was very close to them. And the male professor, he was going through the personal data form that I submitted, and then the lady professor, she asked me to hand over that document folder to the male professor. And then she said like Dhruvajyoti, please introduce yourself. तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया, तो मैंने ये ना इसका आंसर मैं रट के आया था, एकदम पूरा कीवर्ड वगैरह लगा के एकदम पूरा रट के आया। तो ये ना बहुत गलती कर दी मैंने कि क्या हुआ, क्योंकि ये सिंस ये मेरा पहला सवाल था, मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, तो मैं क्या हुआ बहुत फंबल किया, ठीक है, बहुत फंबल किया कि एंड में तो ऐसा हुआ था कि मैं सेंटेंस में नहीं पकड़ा था, कि मैं बस कीवर्ड्स बोल रहा था कि मैं इस स्कूल से वो ये किया वो किया, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर। तो एनीवेज दे वर वेरी नाइस, ओके, द प्रोफेसर्स, द पैनलिस्ट, लाइक they were not interrupting me, they let me speak, okay. Then I finished it, and then the female professor, she asked me like, so Dhruvajyoti, where are you from? तो मैं बोला कि स्टेट से हूँ मैं। तो then she asked me like, then why are you staying in Bangalore in IISc? तो मेरे को नहीं समझ में नहीं आया इसका आंसर क्या है, मतलब कि मैं बोला कि मैं आई एम कंटिन्यू माई स्टडी, आई मीन माई फाइनल ईयर, सो दैट्स इन बैंगलोर। तो मैंने ये सब बोला। देन शी आस्क्ड मी लाइक, कैन यू टेल मी अबाउट योर वेंचर, द बिजनेस मॉडल ऑफ द वेंचर। तो मैं क्या था, मैंने एक समर पे कॉलेज के ड्यूरिंग ही, कॉलेज के टाइम पे ही एक क्या किया था, एक छोटा सा एक अपना वेब डेवलपमेंट वेंचर था कि अपन आई यूज्ड टू गो अराउंड द लोकल शॉप्स नियर माई कॉलेज एंड आस्क देम लाइक इफ़ दे वांट वेबसाइट्स फॉर देयर शॉप्स। तो मैं वो बनाता था और बहुत ही कम पैसों में बना के देता था। तो ऐसा कुछ बहुत स्टार्टअप वगैरह बिजनेस नहीं था, बस ऐसे ही एक छोटा सा वेंचर था। तो मैंने उनको बोला कि मैम इट्स नॉट वेरी बिग ऑफ ए ऑपरेशन, इट्स ए स्मॉल वेंचर काइंड ऑफ थिंग। तो इट वाज ए B2C मॉडल। तो मैंने ये सब क्या टेक्निकलिटी से कितना पैसा कमाया, कितना क्लाइंट से, वो सब बोला। तो उन्होंने बोला, देन सो द फीमेल प्रोफेसर शी आस्क्ड मी, सो वेयर डू यू वांट मी टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम। तो मैंने बोला कि मैम कि इज लाइक डू यू मीन फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट्स, बिकॉज मेरा डिग्री फिजिक्स में है, तो डू यू मीन फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट्स और लाइक इन जनरल। तो उन्होंने बोला कि सिंस यू हैव अ डिग्री इन फिजिक्स, आई एम सेइंग लाइक इन फिजिक्स वेयर डू यू वांट मी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम। तो थोड़ा सा हीटेड हो रहा था कि क्या बातें हैं। तो मैंने बोला मैम क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ओके, ये क्वेश्चन पूछा कि पार्टिकल हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक एंड ए वेव हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक। नाउ टेल मी ध्रुव, what will happen to the particle in a macroscopic scale and at a macroscopic scale। तो मैंने इसका जवाब दिया, मतलब आई स्पोक फॉर अराउंड 3 to 4 minutes। बहुत डिटेल में मैंने बताया क्या चीज़ें नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स से और बाकी थर्मोडायनामिक्स से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे से बताया मैंने। तो थोड़ा अननेसेसरी डिटेल में भी चला गया। तो शी वॉज प्रीटी चिल एंड शी वॉज लिसनिंग टू मी, शी वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग बीच में। तो उसके बाद मैंने आफ्टर 3 to 4 minutes आई स्टॉप्ड and then she said okay, you answered it pretty nicely, pretty well. Now she said like can you tell me about what you learned in the course numerical methods। तो एक कोर्स लिया था मैंने अपने अराउंड 3.5 साल पहले, न्यूमेरिकल मेथड्स नाम था उसका। तो उसमें तो क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा हेजिटेट कर गया कि थोड़ा सा भूल गया था क्या किया था, मतलब उतना डिटेल्स मेरे को याद नहीं है। तो मैंने बोला कि मैम ये सब कि जो भी मतलब एल्गोरिदम्स थे कुछ टू ऑप्टिमाइज एंड अप्रोक्सीमेट वेरियस प्रोसेसेस इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, तो वो उतना इम्प्रेस नहीं है। बोल के नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या क्या नाम क्या था,
तो मतलब क्योंकि आपने बस 3.5 साल पहले लिया था कोर्स, तो ये मत बोलो कि भूल गया। तो मैंने बोला कि मैम जैसे कि आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर आपका RK1 RK2, फिर आपका न्यूटन अप्रोक्सीमेशन, ये सब वगैरह कि कोडिंग से कैसे करते हैं अपन लोग। तो फिर वो उनको ठीक लगा आंसर ये। तो हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा कि आर यू अवेयर ऑफ द यूनियन बजट दैट वाज रिलीज्ड डे बिफोर येस्टरडे, कि क्योंकि मेरा इंटरव्यू आपका 3 फरवरी को था, तो 1 फरवरी को आपका यूनियन बजट निकला। तो मैंने बोला कि यस मैम, आई एम अवेयर ऑफ इट, आई रेड सम ऑफ इट। देन उन्होंने पूछा कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, तो उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया गया। तो मेरे को उतना याद नहीं था कि क्या पढ़ गया। तो मेरे को एक ट्रेडेस करके एक प्लेटफॉर्म का नाम याद है, तो मैंने उनको बोला, तो उतना इंप्रेस नहीं हुआ वो सुन के। तो बोला कि और क्या है। तो मैंने बोला कि ये सब इतना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया गया, जेनेरिक आंसर दिया मैंने। तो बोला ठीक है चलो हो गया। तो फिर बोला कि ओके आई एम डन विद इट सर, यू मे आस्क क्वेश्चंस नाउ। तो ये बोल के वो ऊपर चलेगी बाहर, वो कॉफ़ी वगैरह जो भी ऑर्डर करने को। फिर जो मेल प्रोफेसर थे जो अभी तक ही वॉज गोइंग थ्रू माई डॉक्यूमेंट, द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। देन ही आस्क्ड मी लाइक सो टेल मी ध्रुव व्हाई डू यू वांट टू डू MBA। तो मैंने अपना जो भी मोटिवेशन है, जो भी क्या क्या करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे लॉन्ग टर्म में मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म में मैं आपका वो फाइनेंस या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो भी है मेरा, वो सब बोला मैंने। तो जब भी मैंने वो एंटरप्रेन्योरशिप बोला, तो वो जो फीमेल प्रोफेसर थी वो उन्होंने सुना है और वो सुन के आ गई कि वो सो ध्रुव यूर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो बोल के वो बैठ गई सामने कॉफ़ी वगैरह पीते हुए। उसके बाद हाँ, जो तो मेल प्रोफेसर थे उन्होंने बोला, एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सो ध्रुव टेल मी व्हाट आर द फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स दैट ए एंटरप्रेन्योर शुड नो बिफोर ही कैन स्टार्ट हिज स्टार्टअप। तो मैंने ना इसका बहुत ही ख़राब एक जवाब दिया, क्योंकि मैंने ना वो जो एज ए एंटरप्रेन्योर वो सुना ही नहीं। मैंने बस एज ए बिज़नेस क्या क्या फाइनेंस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो सब मैंने बोल दिया। तो वो तो मतलब बहुत ही इरिटेट हो गया वो, मतलब जो प्रोफेसर थे। तो मतलब ही वॉज सो इरिटेटेड दैट ही शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। बोला अरे भाई क्या जानना होता है कि एक बिज़नेस स्टार्ट करे, एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या फाइनेंस कॉन्सेप्ट जानना होता है। तो मैंने थोड़ा सा मैं घबरा गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेहतर आंसर दिया अभी कि सर प्रॉफिट P&L जानना होता है उनको, फिर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, फिर मतलब क्या क्या होता है ये सब थोड़ा सा बोला। तो ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो एनीवेज ही शिफ्टेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाँ कि आर यू अवेयर ऑफ द फंडिंग टाइप्स, कि जो बिज़नेस के लिए फंडिंग लेते हैं ना, कि वो क्या क्या टाइप होता है। तो मैं नो सर आई एम नॉट अवेयर। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि आप अगर अपना अभी स्टार्ट करोगे एक बिज़नेस, तो आप अपने पैसों से स्टार्ट करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं कि खुद के पैसों से स्टार्ट करना। तो ये मुझे पता था कि प्री सीड फंडिंग बोलते हैं इसको, तो वो बोल दिया, आई टोल्ड दैट, सो ही वाज ओके गुड। Then next question that he asked me is that so Dhruv, since you made websites for local shops, so let's say you are hired to make a website for agriculture business, so how will you design it? तो मैं बोला कि सर मैं तो first I'll decide, like first I'll know like what kind of business it is. I mean if the website that is made for other suppliers, manufacturers, or if the website is made for customers, like direct to customers. देन अगर ये दूसरे सप्लायर या मैन्युफैक्चर के लिए बनाना है, तो अपन इसको थोड़ा सा जो वेबसाइट है उसमें टेक्निकल टर्म्स डालेंगे, उसमें मतलब टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा होगा कि उसमें टेक्निकल टर्म्स रहेंगे। या फिर और अगर ये जनरल पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें जो लेमैन लैंग्वेज है वो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाएगा, तो क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इंस्टेड ऑफ द डिज़ाइन ऑफ इट मेकिंग इट एस्थेटिक एंड ऐसे कुछ चीज़ें बोला मैंने। तो ही वॉज ऑल राइट विद द आंसर, ही वॉज नॉट नाइदर वेरी सेटिस्फाइड और एनीथिंग, ही वॉज ऑल राइट विद द आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी इज दैट yes Dhruv, write down the business plan as an entrepreneur, like let's say you want to start a business, like what will be your business plan। तो मैंने एक अराउंड 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लिया, तो मैंने जॉट डाउन किया जो मेरे को लगता है कि क्या क्या चेक करना चाहिए एक के बाद एक।
फिर मैंने उनको बोला कि सर तो पहले तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, MVP बनाऊंगा, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं उसको मार्केट टेस्ट करूंगा, मार्केट फिट देखूंगा कि उसका डिमांड है कि नहीं, क्या मतलब लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर एक उसके बाद एक प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे को, गुड इनफ प्रोडक्ट, उसके बाद मैं उसको लॉन्च करूँगा। इनिशियल अगर सक्सेस आ रहा है तो उसके बाद ज़्यादा फंडिंग उठाऊँगा मैं, और ऐसे आगे बढ़ता रहूँगा। तो ये सब बोला, तो ही वॉज गुड विद इट, ही वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड विद द आंसर। Then the female professor who was until now listening to my answers, then she asked me like, Dhruv, are you aware of orange lamp? तो मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ कि ऑरेंज लैम्प क्या होता है, मेरे को अभी आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने बोला कि नो मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। देन द मेल प्रोफेसर ही सेड, आर यू अवेयर ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी? तो बोला हाँ मैम, सर वो जानता हूँ मैं कि जो द इकोनॉमी ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, द कंटेंट क्रिएशन, तो ये सब का ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। देन ही सेड लाइक, व्हाट आर द अदर कलर्स व्हिच आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे को पता नहीं था, मैं बोल दिया वो। तो इसके बाद तो वो जो मेल प्रोफेसर थे वो उठकर चले गए, बाहर चले गए, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी जो भी है। उसके बाद जो लेडी प्रोफेसर थी उन्होंने फिर से स्टार्ट किया मेरे से सवाल पूछना। तो उन्होंने मेरे को स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछा। पहला तो सवाल था कि ध्रुव बताओ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो मैंने वो बताया, उसके साथ मैंने इन्फरेंशियल भी बोल दिया उसके साथ ही। तो वो इम्प्रेस्ड हो गई, मतलब उनको अच्छा लगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देन शी आस्क्ड मी अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट, देन कोरिलेशन क्या होता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या रेंज होता है, जैसे कि +-1 होता है, उसका रेंज क्या, मतलब उसका मतलब क्या है। उसके बाद मेरे को पूछी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया कि मीन, मीडियन, मोड। फिर बोला व्हाट मोड, तो मैंने बोला कि स्प्रेड या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 1 से 10 तक इसका मीन, मीडियन, मोड ये निकाल के बताओ। तो ये तो ठीक है, मैंने वो उसके पेपर पे करके बोल दिया मैंने क्या है नहीं है। तब तक वो मेल प्रोफेसर आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि यस ध्रुव, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, लाइक इट इज़ डन, इंटरव्यू आपका हो गया है, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो ये ना मैं रट के गया था कि क्या पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, जेमिनाई से, गूगल जेमिनाई से। तो मैंने पूछा कि IIM लखनऊ का तो एकेडमिक्स बहुत रिगरस होता है, कि बहुत तो जो कल्चरल क्लब्स होते हैं, बिजनेस क्लब्स के अलावा भी, तो क्या स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने को, उसमें हिस्सा लेने को। तो जो द फीमेल प्रोफेसर शी सेड लाइक, या ऑब्वियसली दैट्स द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दोज, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट, एनीवेज यू विल गेट टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो ये सब ये बोल के तो हो गया, मतलब मैं फिर बाहर आ गया। तो मैं बाहर आया ऐसे, और तो जहाँ, क्योंकि मेरा पहला था एकदम पहला इंटरव्यू, और बाकी सबका जो बैठे ऐसे मेरे को देख रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो मैं बोला नहीं ठीक है भाई, उतना भी, क्योंकि मैं बहुत देर तक, मतलब अराउंड फॉर 22 मिनट्स आई वाज इनसाइड। तो वो लोग तो मतलब, तो मैं बोला नहीं ठीक है, चिल ही था। तो ये सब करके मैं फिर बाहर आ गया, और तो इट वॉज लाइक, I would say fine only. The interview, it was not very bad also, or not very good. I mean, it could have been better. तो अभी तो रिज़ल्ट नहीं निकला अभी तो फरवरी हो रहा है, 10 फरवरी जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो मैं लिख दूँगा नीचे कमेंट्स में शायद कि हुआ कि नहीं मेरा सिलेक्शन, अगर बाद में निकले तो। एंड अगर आपको कोई कुछ जानना है और भी सवाल तो आप पूछ सकते हो। तो और मेरा IIM कोई और का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं डालूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो या